सबसे पहले बात सनातन की, जिसे लेकर राजनीति में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। बात दक्षिण से उठी, लेकिन उसने इंडिया गठबंधन के बाकी 27 दलों को पसोपेश में डाल दिया है। बीजेपी विपक्षी गठबंधन पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। तो क्या सनातन का मुद्दा विपक्ष के गले की फांस बन गया है? ₹1,00,000 சமத்துவங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல்। सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। Congress party will be still in alliance with DMK. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as it is. औरंगजेब और बाबर तो जो नहीं कर सका, वही ये गठबंधन के जो ठगबंधन के लोग हैं। से जो आज तक चल रहे हैं और इनका डीएनए ही पूरा एंटी सनातन है। बाबर के खानदान के लोग हैं। क्यों नहीं राहुल जी बोलते, क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या? सर्वधर्म समभावना is the Congress ideology. सनातन, सनातन और सनातन, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, देश की राजनीति में एक ही शब्द गूंज रहा है, सनातन। इस गूंज का असर देखिए कि दिल्ली से लेकर पटना तक विरोध प्रदर्शन भी हुए। पटना में बीजेपी दफ्तर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया और तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन के पोस्टर जलाए। वहीं दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने तमिलनाडु भवन पहुंचकर उदयनिधि के खिलाफ रेजिडेंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। लेकिन सवाल ये है कि सनातन पर आखिरकार ये चर्चा अचानक ही क्यों उठी है? आखिर सनातन को लेकर अचानक इतना शोर क्यों मचने लगा? इसकी वजह है डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे हैं, जिन्होंने सनातन धर्म पर एक सम्मेलन में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर भारी बवाल मचा है। சனாதனத்துடைய அடிமைகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளா சமத்துவபுரங்களை பராமரிக்கவே இல்லை। நம்முடைய ஆட்சி அமைந்த இந்த 2 ஆண்டுகள்ல சமத்துவபுரங்கள் பராமரிப்புக்கு ஒரு வீட்டிற்கு ₹50,000 நிதி ஒதுக்கி, அதேபோல் புதுப்பிக்கிறதுக்கு ₹1,00,000 சமத்துவபுரங்களை புதுப்பித்திருக்கிறார் நம்முடைய திராவிட மாடல்। आखिर स्टालिन के बेटे ने ऐसा विवादित बयान क्यों दे दिया, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन उनके बयान ने राजनीतिक तपिश बढ़ा दी। वो इसलिए क्योंकि डीएमके इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख पार्टी है। इंडिया गठबंधन में कुल मिलाकर 28 दल शामिल हैं। इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव के लिए पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ गोलबंदी कर रहा है। लेकिन सनातन वाले सवाल पर इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। सनातन धर्म को यानी हिंदू धर्म को प्रतियोगिता की तरफ गाली देने में, कोसने में, अपमानित करने में, जैसे मानो एक कंपटीशन शुरू हो गया है। इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है, घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है। नीति उन्होंने तय किया सनातन को नीचा करना। इस तरह सनातन पर स्टालिन के बेटे का बयान इंडिया गठबंधन के गले की फांस बनता जा रहा है। हालांकि उदयनिधि स्टालिन ने अपने बयान पर सफाई भी दी। कहा, मैंने कभी भी उन लोगों को मिटाने की बात नहीं की जो सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म एक सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। तो सफाई भी ऐसी जिसने और आग लगाई। तो क्या स्टालिन के बेटे का बयान डीएमके के किसी गेम प्लान का हिस्सा है? असल में डीएमके की वैचारिकी उस द्राविड़ आंदोलन से निकली है जिसकी शुरुआत महान समाज सुधारक पेरियार ने हिंदू धर्म की कुरीतियों और ब्राह्मणवाद की जटिलताओं के खिलाफ की थी। उदयनिधि स्टालिन के दादा करुणानिधि ने भी किसी दौर में पेरियार की ही लाइन पकड़ी थी और तमिलनाडु में डीएमके की जड़ें जमा दी। इसकी एक बड़ी वजह है कि तमिलनाडु का जातीय समीकरण। तमिलनाडु में भले ही 88% हिंदू आबादी है, लेकिन उनमें भी ओबीसी 68%, एससी 20%, एसटी 1% और अपर कास्ट 10.70%। तमिलनाडु इकलौता राज्य है जहां 69% आरक्षण लागू है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके दोनों द्रविड़ पार्टियां हैं जो कि पिछले करीब 5 दशक से बारी बारी से राज कर रही हैं। लेकिन उदयनिधि के बयान ने इंडिया गठबंधन के उन दलों को असहज कर दिया जिनकी सियासी जमीन हिंदी बेल्ट में है। वो सब बीजेपी के निशाने पर आ गए। सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप
इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के दो प्रमुख दल वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे, क्या इंडिया अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो? बीजेपी के हमलों का असर देखिए कि बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया और सफाई बाकी दलों को देनी पड़ी। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। आम आदमी पार्टी का मत है, आम आदमी पार्टी का यकीन और भरोसा है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा। हमको किसी के धर्म के बारे में भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। यही हमारे भारत की खूबसूरती। सफाई जो भी आए, जिसकी तरफ से भी आए, सनातन वाला तीर तो निकल चुका है। इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर धकेलने के लिए हाथ आए इस मौके को बीजेपी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।